ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। तो आज की मुरली मंथन में आप सभी दिव्यात्माओं का तहे दिल से स्वागत है। आज की साकार मुरली देखो, बाबा कह रहा है जब तक जीना है बाप को याद करना है। क्यों कह रहा है? कहता है याद से आयु बढ़ेगी। अब ये बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात है। क्या सच में याद करने से आयु बढ़ती है? उसकी गहराई में हम देखेंगे। क्योंकि ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, भगवान कहता है उसका सार ही याद है। तो इस एक बात की गहराई में हम जाएंगे। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चों को कैसे गाया हुआ है। तो आज बाबा ने क्रिसमस को भी याद किया। अभी आ रहा है ना क्रिसमस 25 दिसंबर को। तो बाबा कहता है अगर तुम बाप की याद में खुशियां मनाते हो तो तुम्हारे लिए रोज ही क्रिसमस है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो भगवान पढ़ा रहा है। तो उसको भी बाबा ने कहा। तीसरी बात, ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात कही है बाबा ने। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। क्योंकि दुनिया में तो पता नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र तो नहीं है, और भगवान ही आकर के हमें रास्ता बताता है। कहाँ का? शांति धाम सुख धाम का, मुक्ति जीवन मुक्ति का। आज बाबा ने लैला मजनू और हीर रांझा को भी याद किया है कि उनका जो प्यार होता है वो विकार के लिए नहीं होता है ना। एक दूसरे को देखते रहते हैं आशिक मासूक की तरह। तो ऐसे ही भगवान हमारा क्या है? मासूक है, मासिक है। तो उसको याद करना है। एक बात जो बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, उसका बाबा ने आज जवाब दिया है कि जैसे जैसे भले भगवान आ गया है, लेकिन जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न रहता है अगर भगवान सृष्टि पर आ गया है तो सृष्टि पर इतना पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार क्यों है? तो उसका आज बाबा ने जवाब दिया है, तो हम देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा है कि पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम अमृत बेला देखते हैं बहुत भाई बहनें सुस्ती करते हैं। उठने का मन नहीं करता है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। माया कहती सो जाओ, तो वो नहीं करना है हमें। और बुद्धि सबकी अपनी अपनी, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ। हमें चेक करना है कि हमारी बुद्धि कैसी है। इसको भी हम देखेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, सर्विस की बात, कि भगवान जब सर्विस पर है तो हमें उनको फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा बीमार होते थे तो भी शिव बाबा बैठ के मुरली जरूर लिखते थे, लिखवाते थे मतलब। तो ये बड़ी बात है। और अगर श्रेष्ठ पाठधारी बनना है तो श्रेष्ठ हमको धारण करनी पड़ेगी। लगातार बाबा स्लोगन में व्यर्थ संकल्प के बारे में बतला रहा है। संकल्प व्यर्थ है तो सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसका रिलेशन है। हम शुरुआत करेंगे ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र। अब इस नेत्र की बड़ी महिमा भक्ति मार्ग में गाई गई है।
दुनिया में कहते भी है, जिसको दुनिया वाले विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, सब अलग अलग रूप से। बुद्धि ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो जब तक हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला तब तक हम क्या सोचते थे? भगवान को भी सर्वव्यापी समझते थे, अपने को नहीं जानते थे। तो ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिलने से सबसे पहले हमें खुद की जानकारी मिलती है, मैं कौन हूँ, फिर मैं कहाँ से आत्मा आई हूँ और कहाँ को जाऊंगी। जो दुनिया का बेसिक प्रश्न होता है कि तीन बातें अगर हमें पता चल जाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ को वापस जाऊंगा, तो सारी कहते हैं हमारी गुत्थी सुलझ जाएगी। और भगवान हमें ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र के द्वारा ये तीन बातें सबसे पहले बताता है। तो मैं कौन हूँ इसकी बात बता देता है कि तुम एक आत्मा हो, चमकती हुई ज्योति हो। अब ये ज्ञान का अक्षर है। जैसे हमने जाना कि मैं आत्मा हूं, तीसरा नेत्र खुल गया। अब जैसे तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है तो हमें परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान के नेत्र से ही सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही पता चलता है कि ये चक्र लाखों वर्ष का नहीं है, 5000 वर्ष का है। ज्ञान रूपी नेत्र खुलने से क्या होता है, हम फिर भटकते नहीं है। नहीं तो कितना भटकते हैं, भक्ति में भटकना ही तो होता है, तो हमारा भटकना छूट जाता है। तो ज्ञान का नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुलने से अंधविश्वास खत्म हो जाता है, नहीं तो अंधविश्वास बहुत रहता है ना। क्या क्या करते लोग, बात मत पूछो। गंगा नहाने से पवन बन जाएंगे, कहीं की मिट्टी लगाने से पवन बन जाएंगे, 84 कोस परिक्रमा करने से सुख मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें जो होती हैं, ये ज्ञान का नेत्र नहीं खुलने से समझ में नहीं आता। ज्ञान का नेत्र खुलने से कार्मिक फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। तो फिर हम प्रश्नों से पार हो जाते हैं, क्या क्यों कब कैसे से हमें अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। तो ऐसे नहीं, ऐसे करना है ना। और ये ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान आकर के देता है, राह दिखाता है। इसलिए भक्ति में गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्यों? नेत्र तो हैं ये, तो इन नेत्रों की बात नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र की बात है। जिस नेत्र के लिए तो लोग गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, और वो राह भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता, कोई दिखा नहीं सकता। ज्ञान रूपी नेत्र कौन दिखाएगा? वही दिखाएगा ना। जैसे आप देखो, दुनिया में जब अंधेरा होता है तो भटकते हैं लोग, धक्के खाते हैं। आज कितना धक्के खा रहे हैं लोग। आप सोचो, एक एक सुख के लिए, शांति के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। इतनी सामान ले रहे हैं, गैजेट ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हर एक का उद्देश्य तो शांति रहता है, सुखी तो रहता है, क्योंकि वो सुख शांति ढूंढ रहे हैं दूसरी जगहों में, भटक रहे हैं। भगवान कहता है सुख शांति अगर पूछना हो तो हमारे बच्चों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलता है। अब एक तरफ दुनिया के लोग हैं जो बाहरी रूप से सुख शांति को ढूंढ रहे हैं, और एक है भगवान के बच्चे जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। इसलिए बाबा कितने फक्र से कहता है कि अगर अतीन्द्रिय सुख को देखना हो तो हमारे बच्चों के पास जाओ। अभी बहुत बड़ी बात है। उसके बच्चे माना क्या? जो परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं, उनके बच्चे। देखो, हमें तो ये पता है कि अब ये दुनिया बदलने वाली, कैसे बदलनी, कौन बदलाते हैं, ये सब हमें मालूम। यही तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। कौन स्थापना कर रहा है, कौन विनाश कर रहा है, कौन पालना करेगा, ये सब नॉलेज बाबा ने दे दिया ना हमें। दुनिया के मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में, उनको तो पता ही नहीं दुनिया कब बदलनी, कैसे बदलनी, कुछ भी नहीं मालूम। तो कमाई कर करके रख रहे हैं, किस पीढ़ियों के लिए सोचते हैं पोतरे धोतरे खाएंगे। बाबा कहता है कोई नहीं खाएगा। क्यों? इतना टाइम ही नहीं है, सृष्टि बदलने वाली।
संगम युग पूरा होने वाला, 90 साल तो ऑलरेडी हो चुके। तो ये हमें खुशी मिली। दुनिया में खुशियां मनाने के लिए क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। बाबा ने कहा क्रिसमस भी क्यों मनाते हैं, खुशी आए ना, और क्यों मनाते हैं। आज क्रिसमस, क्रिसमस को याद किया बाबा ने, इसलिए बाबा कहता है कि मेरे बच्चों से पूछो, गोप गोपियों से पूछो। और तुम्हारे लिए बाबा कहता है हर रोज क्रिसमस है। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और ये रोज की खुशी है, इसलिए तो हमारा इंद्रिय सुख गाया हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान की स्क्रीन तुम्हारे पास, स्क्रीन सबसे मीठी होती है। और ज्ञान की स्क्रीन के दो ही अक्षर है, मन मना भाव मध्याजी भाव। बस ये मीठी चीज है, उसको आप याद करो। धंधा धोरी करते करते बाबा को याद करो, है ना। दुनिया को तो पता ही नहीं खुशियां कब मनाई जाती, तो खुशियां के लिए भटक रहे हैं। बाबा देखो क्या कह रहा है, पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आएंगी। पुरानी दुनिया में तो खुशियों के सब भिखारी हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान होंगे तो खुशी कहाँ से आएगी। खुशी मिलती है सतो प्रधान अवस्था में, इसलिए बेचारे खुशियां मनाते रहते हैं। क्रिसमस की भी खुशियां मनाते, कहते सेंटा क्लॉज आएगा, खिलौने देगा, गिफ्ट देगा। वास्तव में वो भी ब्रह्मा बाबा का गायन है ना। उसके तन में शिव बाबा आएगा और हमें ज्ञान की गहराई देगा। तो ये सारी बातें हमें समझ में आई हैं, तो हमें खुश रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुलाया ना हमने कि भगवान आकर के नैनहीन को राह दिखाओ, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाओ। दो तो उसने दिया है। अब देखो वो आ गया, इसके बाद जो दुनिया में कहते हैं कि भगवान आ गया तो भी दुनिया क्यों तमो प्रधान हो रही है, तो भी दुनिया क्यों खराब होती जा रही है, उसका आज बाबा ने जवाब दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए मुरली रख लो। बाबा देखो क्या कह रहा है, जास्ती दुख होता है तो जास्ती सिमरण करते हैं लोग। इसका मतलब भगवान को ज्यादा याद करने के लिए ज्यादा दुख की जरूरत होगी। दुनिया का तो यही सिद्धांत है। कई लोग कहते हैं मैं तो आह्वान करता हूं कि दुख आए, दुख आएगा तो मैं भगवान को ज्यादा याद करूंगा। भगवान क्या कहता है, इसीलिए गायन है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में सिमरण करें तो दुख काहे को हो, यानी सतयुग रहता तो हम भगवान को याद नहीं करते। बाबा देखो क्या कह रहा है, जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। हम चढ़ रहे हैं हर दिन और दुनिया वाले हर दिन नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तमो प्रधानता तो घटेगी नहीं ना, वो तो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान जो स्थापना का कार्य कर रहा है वो किसकी उन्नति कर रहा है। वो तो वो आत्माएं जो बाबा के बच्चे बन गए, जो ब्राह्मण बन गए, वो सतो प्रधान हो रहे हैं। सारी दुनिया तो सतो प्रधान नहीं हो रही ना, तो उनका परिवर्तन हो रहा है। बाकी दुनिया तो तमो प्रधानता की ओर बढ़ती जाएगी ना। मान लो आपका एक बहुत बड़ा मकान है, उस मकान में मान लो 500 कमरे हैं। अब एक कमरे का आपने रिपेयर करना चालू किया और सोचा एक के बाद एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। एक कमरे में मान लो 1 महीना लगा, तो 500 कमरे रिपेयर करने के लिए 500 महीने लगेंगे। इसका मतलब क्या, बाकी जब तक मकान रिपेयर हो तो जो 499 मकान हो तो तमो प्रधानता की ओर और खंडहर होते जाएंगे ना। ऐसा ये दुनिया है, इसलिए बाबा समझा रहा है। ये प्रश्न मुझे पूछा था एक एसपी ने, कुछ मथुरा की बात है, मेला लगा हुआ था, मंच से पूछा था।
कि आप लोग कहते हो भगवान आ गया सृष्टि पर, अगर भगवान आ गया तो तुम दुनिया तमो प्रधान क्यों हो रही? तो इसको अच्छी तरह से समझाना है। भगवान ने जो इसका जवाब दिया हुआ है कि भगवान आकर के नए मकान की स्थापना करता है, और जब तक स्थापना नहीं होती तब तक पुराना मकान गिराया नहीं जाता है। नया बनेगा तो पुराना गिरेगा ना, और तब तक पुराना तमो प्रधान जर्जरीभूत होता रहता है। वही बात बाबा समझा रहा है। माया भी दिनों प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती ना। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, वो भी जबरदस्त है। माया का पंप बाबा ने बताया ना क्या क्या है। आज बाबा कह रहा है तुम्हें अपने शरीर की भी संभाल करनी है। कई लोग सोचते हैं कि अब क्या करना है, सतयुग में जाना है। भगवान कह रहा है कि तुम्हें शरीर की संभाल करनी। क्यों और कैसे संभाल होगी? एक तो संभाल इसलिए करनी है कि संगम युग जब तक चले तब तक शरीर को चलाना है, क्योंकि अगर आप शरीर छोड़ दिए तो कहाँ जन्म लेंगे, कब ज्ञान मिलेगा, तब तक तो विनाश ही हो जाएगा। तो अगर हम विकारों को छोड़ करके बाबा को याद करेंगे, योग में रहेंगे, तो आयु बढ़ती जाएगी। क्या योग करने से, याद करने से आयु बढ़ती है? जी हाँ। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारी हार्ट बीट या सांसों की गति कम होती है। और दुनिया में कहते हैं इस सृष्टि पर हर एक आत्मा की सांसें फिक्स है। तो जो ज्यादा सांसें लेगा तो जल्दी, आप देखो वैसे तब भी कहते हैं कि सबसे फास्ट सांस जो लेता है कुत्ता लेता है, और सबसे स्लो गति से सांस लेता है कछुआ। तो कछुआ की उम्र 150 साल, 100 साल के ऊपर। कुत्ते की उम्र 15-20 साल। तो क्यों? वही कारण है। और जब विकार नहीं होंगे, हमारी सांसें भी तेज क्यों होती, धड़कन कब बढ़ती है? जब हम चोरी करते हैं, कुछ गलती करते हैं। गलती नहीं करेंगे तो डर किस बात का? सच को आँच क्या? और बाबा कहता धीरे धीरे आयु बढ़ती बढ़ती 150 वर्ष हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, नापास हो जाएंगे। आजकल सुस्ती बहुत कर रहे हैं ना लोग। हमें पता चलता है अमृत बेले से, क्योंकि उस संख्या कमती ज्यादा होती रहती है। तो देखो, आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी, एक मुरली अभी चली थी ना महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले, तो हमें वो सब में नहीं जाना है। यही वो समय है, बाद में हमें पछताना ना पड़े, क्योंकि समय तो परिवर्तन का करीब है ना। और फिर बाबा के सामने लज जाना है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना, सुस्ती नहीं करना है। जब तक जीना है बाप को याद करते रहना। जीना कब तक है? संगम युग भर जीना है। ये मेहनत करनी है। आज और एक बात बाबा कह रहा है कि ये संगम युग है जिसमें तुमको खिवैया पार लेकर के जाता है। वास्तव में देखा जाए तो खिवैया की कोई बात नहीं है। नैया खिवैया कहाँ है? वास्तव में भगवान इस भव सागर से पार लेकर के जाता है। ये सारी दुनिया जैसे एक पुराना जहाज है, इससे हमको उस पार ले जाता है। इसलिए हमें खुशियां मनाना है ना। ब्रह्मा बाबा जैसे सदैव खुश रहते हैं, हमें भी खुश रहना। भगवान राजयोग सिखला रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाई भी सबकी अलग अलग होती है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ते। घर गृहस्थ में रह करके पढ़ना, घर छोड़ना नहीं है। बाबा कहता बुद्धि भी सबकी अपनी अपनी, किसी की उत्तम बुद्धि, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ। हमें चेक करना मेरी उत्तम बुद्धि है, कैसी बुद्धि है, परखना चाहिए ना। अगर उत्तम बुद्धि है तो इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाऊंगा।
है ना। तो हमें चेकिंग करनी है। सर्विस करता हूँ बाबा की, सर्विसेबल बने हूँ, फॉलो फादर करता हूँ, चेक करना है। शिव बाबा तो रोज सर्विस करता है, रोज उनके तन में ब्रह्मा के बाबा के बैठता है, मुरली भी लिखता है, शरीर बीमार हो जाए तो भी लिखता था कि बच्चों की मुरली मिस न होते। बहुत बड़ी सेवा है ना। तो जैसे भगवान ऑन गॉड फादरली सर्विस हमें भी बनना है। भगवान सर्विस करता तो हमें भी करना है। और आज बाबा कह रहा जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते उन्हें ही महावीर कहा जाता। तो हमें महावीर महान नहीं बनना है, मेहनत करनी है। आत्मा के बारे में भी आज बाबा ने कहा, ना वो कटती है, न जलती है, न सूखती है, उसको कुछ नहीं होता है। आत्मा ही तो चोला लेती, कभी पुरुष का कभी स्त्री का, वो अलग अलग रीति से पहनती है कॉस्ट्यूम को। कुल मिला करके हमें आत्मा समझ के भगवान को याद करना है। आते हैं आज के वरदान पे। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रलब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। बाबा कहता है इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। अगर श्रेष्ठ बनना है तो दो बातें, एक तो हमें सदा परोपकारी रहना है और दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना है। जो बच्चे दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई, विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। तो हमें अपनी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बनानी है। क्या करना पड़ेगा? सदा परोपकारी रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। संकल्प व्यर्थ है तो सारे सब खजाने व्यर्थ, इसलिए संकल्पों को श्रेष्ठ करना है। और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो ज्ञान सुनने सुनाने के साथ क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान न्यारे बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करना। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने से पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास सबको पक्का कराया। ब्रह्मा बाबा की अवस्था से पता चलता था, वैसे हमें करना है। तो आज की मुरली के मुख्य बिंदु हैं, एक तो जब तक जीना है परमात्मा को याद करना है ना। और हमारे लिए हर रोज क्रिसमस है, इसलिए खुशियों में रहना है। बाप समान सर्वेसेबल बनना है। खुद को ही परखना है कि क्या मैं ऊंच पद पाऊंगा, और बाबा के डायरेक्शन पे चल करके महावीर बनना है। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता लेकर आनी है और श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ संकल्प जमा करना है और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारे बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।